brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। दिलोई साहब नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, नेता नगरी में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझको दावत दी है। ये अभी जो बातचीत हो रही थी, मैं उसको ही जानना चाहूंगा कि आपका क्या सोचना है इस सर्वे के आदेश पे जो यूपी में आ चुका है और उत्तराखंड में लाने की बात हो रही है, और साथ में ये बात हो रही है अब जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहाँ पे मदरसों उनकी सरकार में मदरसों को पर बुलडोजर चलाए गए हैं। क्या आपका सोचना है इस पूरे मजमे पे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरा, यानी मुझको तो खैर सिद्धांत जी आपके साथ हूँ, मुझको हमारा तुलसीदास जी याद आते हैं, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि निर्मल मन सोहे मोहे पावा, मैं छल कपट छिंद्र न भावा। तो असल चीज ये है कि मदरसों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अभी अगर सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सवाल किया जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा 15 साल तक कांग्रेस में वहां मिनिस्टर और 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और आप उस वक्त का सारा रिकॉर्ड निकालिए जो सदन पटल पर उनकी तकरीरें होती थी, मदरसों के लिए जो बजट भेजते थे, खारजी मदरसा जो होता था, तो उस वक्त तक उनके लिए मदरसे बहुत अच्छे थे, मदरसे देश की सेवा करते थे। मदरसे आसाम के लिए जो है, आसाम में खासकर चौर एरिया और ब्रह्मपुत्रा में जहां आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां मदरसे जो उनके लिए सब कुछ थे। आज वो मदरसों के लिए एकदम, और वो बिल्डिंग जिसको हाथ से गिराया जा सकता है उसके लिए वो एक भारी खर्चे पे बिल्डोजर भेजते हैं। तो ये बिल्डोजर कल्चर जो है वो एक समाज को भयभीत करने के लिए और एक को भ्रमित करने के लिए है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सीधा कहना ये है कि हम सर्वे की हमने कभी मुखालफत नहीं की। होने चाहिए, सर्वे करने चाहिए आपको। जो भी भारत के अंदर रहता है, भारतीय संविधान के अनुकूल जो भी काम करेगा उसको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यूपी सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी कोई भी सरकार जो सर्वों की बात करती है, उनसे मैं सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन सर्वों के साथ साथ हम क्या जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, क्या वो गुरुकुल चलाती है या मिशनरी स्कूल चलाती है या खालसा स्कूल चलते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सर्वे होगा? क्या गांव देहातों में और रिमोट एरियाज के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, जहां पर जो है वो कार्यालय और शौचालय का अंतर हम नहीं कर पाते हैं, क्या उन स्कूलों का भी आप सर्वे कराएंगे? तो खाली एक खास वो करना हमें, मैं फिर कह रहा हूं सिद्धार्थ जी कि हमको सर्वे से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जिस कल्चर को डेवलप किया गया है, ये बिल्डोजर कल्चर, आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये आम लोगों के 4-4 आने 8-8 आने से जमा करके बनाई जाती है। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त सरकार को नहीं मालूम था? और क्या आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम होगी कि इस गांव तक बिल्डोजर का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो काम, तो ये कल्चरली जो है एक तरीके से जो सैद्धांतिक रूप से एक समाज को भयभीत करना है और एक को भ्रमित करना है, और जो भारतीय संविधान के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और मैं इसकी तो सर्वे के पक्ष में हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये, सर्वे सबके लिए क्यों नहीं है? कोई भी इस पक्ष में नहीं है, हमारे परिचित, हमारे जानने वाले कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी तरह से भी क्राइम को पनिश न किया जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल है, पनिश करो, आरोपी है, पनिशमेंट दो। आप कह रहे हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग का गिराने का क्या मतलब है?